सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द विस्की बैंडिट्स के बारे में। ये कहानी है एक शातिर चोर की जिसने 27 बैंकों को लूटा था, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। कहानी की शुरुआत होती है और हम अटीला एम्ब्रोस नाम के आदमी को देखते हैं जो पेशे से एक चोर है। उसका काम ही है बैंकों को लूटना। अटीला अभी एक बैंक के बाहर खड़ा है। वो विस्की पीता है और जाने लगता है बैंक की तरफ। थोड़ी देर के बाद वो बैंक के अंदर दाखिल हो जाता है। तब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक और हमारे सामने आता है अटीला के बचपन का दृश्य, जब हम एक पादरी को देखते हैं जो उसे खींच करके बाहर लाता है एक चर्च से और घसीटता हुआ लेकर के जाता है उसकी दादी के पास, जिसका नाम है एना। पादरी उसकी दादी को बताता है कि अटीला शराब पी रहा था और ये बहुत ही बुरी बात है और ऐसा उसने पहली बार नहीं किया है। वो हमेशा ही ऐसी हरकतें करते रहता है। तभी हमारे सामने कुछ सालों बाद का दृश्य आता है। हम अटीला को देखते हैं जिसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। वो उसे लेकर के जाते हैं इंस्पेक्टर बार्टोस के पास और उसके सामने बैठा देते हैं। तब बार्टोस इंट्रोगेशन करना शुरू करता है और कहता है कि हमारे पास तुम्हारे पिछले 6 साल की सारी डिटेल्स हैं। तुमने अब तक 26 बैंकों को लूटा है, लेकिन ये डिटेल्स गलत भी हो सकते हैं। तुमने शायद इनसे ज्यादा बैंकों को लूटा है। तो मुझे पूरी की पूरी बात बताओ शुरू से। तब अटीला अपने बारे में बताना शुरू करता है और कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम अटीला के बचपन को देखते हैं। अटीला बचपन में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था। उसे हॉकी खेलना बहुत ही पसंद था। वो एक हॉकी प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन उसके घर की माली हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी कि वो अटीला पर कोई भी खर्चा कर सके। अटीला के पिता के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तब उन्होंने उसकी पढ़ाई छुड़ा दी, लेकिन धीरे धीरे उसके पिता की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी। वो उसे खाना भी नहीं खिला पाते थे। तब अटीला के पिता के भाई ने उसे अडॉप्ट किया, लेकिन थोड़े समय के बाद वो भी अटीला से परेशान हो गए। परेशान होने के बाद उन लोगों ने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, लेकिन थोड़े समय के बाद वहाँ से भी उसे एक्सपेल्ड कर दिया गया। लगभग सारे लोग अटीला से तंग आ चुके थे। तब उसे डाल दिया गया करेक्शन सेंटर में। जैसे ही अटीला वहाँ पर गया, सबसे पहले उसके बालों को काटा गया और नहला धुला के उसे भेज दिया गया एक सेल में, जहाँ पर उसके जैसे बच्चे हैं। ये सारे के सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा शरारती हैं। जैसे ही वो अटीला को पहली बार देखते हैं, सब उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक एक करके उस पर थूकना शुरू कर देते हैं। अटीला जानता है कि उसकी जिंदगी यहाँ पर आसान नहीं होने वाली है। यहाँ पर सारे बच्चों को कैदियों की तरह ट्रीट किया जाता है। वो दिन भर काम करते रहते हैं। उन्हें ठीक से खाने की भी सुविधा नहीं मिलती और ना ही सोने की। तभी कहानी फिर से इंट्रोगेशन के समय आ जाती है। बार्टोस अटीला को रोक देता है और कहता है कि तुम अगर अपनी भावुक कहानियां सुनाओगे तो इससे तुम्हारी सजा कम नहीं होने वाली है। मुझे चुपचाप बताओ कि आगे क्या हुआ। तब कहानी दोबारा जाती है फ्लैशबैक और हम देखते हैं कि अब अटीला जवान हो चुका है। उसके करेक्शन सेंटर में एक कैंप लगा है। यहाँ से लोगों को सेना में भर्ती किया जाएगा। फिर एक एक करके सारे लोग निशाना लगाने लगते हैं। जब अटीला की बारी आती है तब वो भी निशाना लगाता है। उसके निशाने को देखने के बाद सारे लोग चकाचौंध रह जाते हैं, क्योंकि उसका निशाना सबसे बेहतरीन है। इन चीजों को देखने के बाद उसे आर्मी में भर्ती कर दिया जाता है। जब वो आर्मी में होता है तब उसे ड्यूटी मिलती है कि वो नाइट गार्ड की तरह काम करे। रात भर वो पहरा दे। अंदर बहुत सारे कैदियों को रखा गया है कि वो लोग यहाँ से भाग न जाए। एक रात जब अटीला पहरा दे रहा होता है तभी वो 2 लोगों को देखता है भागता हुआ। तब वो उन्हें चिल्ला करके वार्न भी करता है कि वो ना भागे, लेकिन वो लोग नहीं रुकते। तब अटीला उनकी तरफ लाइट कर देता है। इस चीज को देखने के बाद वहाँ पर बाकी सिपाही आ जाते हैं। वो इन दोनों को वार्निंग भी नहीं देते और मार गिराते हैं। इस दृश्य को देखने के बाद अटीला अंदर से हिल जाता है। उसे लगता है कि इनकी मौत उसके कारण हुई है और उसे इस बात का डर है कि अगर वो ज्यादा दिन तक यहाँ पर रहा तब वो भी बाकी सिपाहियों की तरह बन जाएगा जो मासूम लोगों को मारेगा। फिर उसी रात अटीला अपना सारा सामान लेता है और चुपके से यहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वो पहुंचता है एक ट्रेन के पास। वो ट्रेन के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आर्मी वालों ने उसे पकड़ लिया तब उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसीलिए वो ट्रेन के नीचे चला जाता है और बेल्ट से अपने कमर को बांध देता है ट्रेन के नीचे, ताकि वो नीचे ना गिरे। तब थोड़े समय के बाद ट्रेन चल पड़ती है और अटीला यहाँ से दूर निकल जाता है। लेकिन हर जगह पे इस ट्रेन की चेकिंग हो रही है, पर अटीला किसी के भी नजर में नहीं आता। वो ट्रेन के नीचे है, कोई भी नीचे नहीं देखता। तब थोड़े समय के बाद ये ट्रेन पहुंचती है बुदापेस्ट में। यहाँ आते ही अटीला बाहर आ जाता है। वो पहुंचता है शहर के बीचों बीच। उसने अभी भी आर्मी वालों के कपड़े पहन रखे हैं। तब वो एक आदमी के कपड़े चुराता है और उन कपड़ों को पहन लेता है ताकि उसे कोई भी ना पहचाने। अब अटीला आजाद है। कोई भी उसे यहाँ पर देखने वाला नहीं है। अटीला बहुत ही ज्यादा खुश है कि उसे जिंदगी में पहली बार आजादी है। वो जो चाहे वो कर सकता है। तब वो पहुंचता है एक हॉकी का क्लब। वो अपने बचपन के सपने को पूरा करना चाहता है कि वो कैसे भी हॉकी प्लेयर बने, लेकिन पिछले बहुत सालों से उसने हॉकी नहीं खेला है। इसीलिए जैसे ही वो प्रैक्टिस करने जाता है वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। तब उसे यहाँ का गोलकीपर बना दिया जाता है, लेकिन अटीला खेलना चाहता है एक स्ट्राइकर के रूप। ये बात उसे बुरी लगती है। तभी हम देखते हैं इनके कोच को, जिसका नाम है बोता। बोता एक अच्छा इंसान है। वो अटीला को समझाता है
और कहता है कि मैं तुम्हें चांस देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। जब तक तुम एक अच्छे प्लेयर नहीं बन जाते तब तक मैं तुम्हें बेंच पर रखूंगा। तब अटीला भी मान जाता है, लेकिन अटीला के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है यहाँ पर देने के लिए और ना ही उसके पास जगह है रहने की। तब वो बोता से बात करता है कि वो यहाँ की सफाई कर सकता है और वो बाहर भी थोड़ा काम करेगा ताकि उसे सोने की जगह मिल जाए। तब बोता मान जाता है। अटीला ऐसे ही काम करना शुरू कर देता है। वो प्रैक्टिस करता है और बचे हुए समय में काम करता है। वो हर जगह की सफाई करते रहे। अगर यहाँ की कोई भी बल्ब खराब हो गई है तब वो उसे भी ठीक कर देता है। अटीला के जितने भी साथी हैं वो सारे भी बहुत अच्छे हैं। बहुत ही जल्द वो उनके साथ घुल मिल जाता है। सारे लोग एक साथ बहुत ही खुश नजर आते हैं। इसी बीच एक दिन जब अटीला बैठा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। उसे देखते ही अटीला को उससे प्यार हो जाता है। तब वो भागता हुआ जाता है उसके पीछे और मेट्रो स्टेशन पे उससे बात करने की कोशिश करता है। जब वो उस लड़की से नाम पूछता है तब वो नाम नहीं बताती और चली जाती है मेट्रो के अंदर। तब भी अटीला हार नहीं मानता और भागता हुआ आ जाता है मेट्रो के दूसरे स्टेशन, जहाँ पर उसकी दोबारा मुलाकात होती है उस लड़की से। वो लड़की अब बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। वो अटीला को अपना नाम बताती है। इसका नाम है केता। फिर ये दोनों बात करने लगते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन अगले दिन अटीला पहुंचता है इमिग्रेशन ऑफिस ताकि वो अपने लिए यहाँ की नागरिकता बनवा सके। तभी उसे बेहतर काम मिलेगा और वो बेहतर पैसे कमा पाएगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो लोग कहते हैं कि हमें तुम्हारा एक आईडी कार्ड चाहिए जो वैलिड हो, चाहे वो कहीं का भी हो। लेकिन अटीला के पास कोई भी आईडी कार्ड नहीं। वो जब इनसे बात करने की कोशिश करता है तब वो कहते हैं कि 2 सप्ताह के बाद आओ। ये बात अटीला को बहुत बुरी लगती है। वो सोच में पड़ जाता है। वो जानता है कि वो अपने होम टाउन वापस नहीं जा सकता और यहाँ पर उसके पास कोई भी आईडी कार्ड नहीं है। तभी अगले दिन दोबारा उसे केटा भी है और ये लोग चले जाते हैं मूवी देख। लेकिन जब ये पॉपकॉर्न खरीद रहा होता है तब अटीला के पास पॉपकॉर्न के भी पैसे देने के लिए पैसे होते हैं। इस चीज को देखने के बाद केटा पैसे तब ये बात अटीला को बहुत ही ज्यादा, वो समझ जाता है कि वो अपनी जिंदगी ऐसे बिल्कुल भी नहीं बिता सकता। वो कुछ भी नहीं कर रहा और वो ना ही कुछ करने के लायक है। तब अगले दिन वो अपने नागरिकता के बारे में बताता है अपने एक दोस्त को जिसका नाम है जीरो। तब जीरो कहता है कि मेरे अंकल काम करते हैं इमिग्रेशन ऑफिस में, वो तुम्हारी मदद जरूर करे। तब अटीला जाकर के मिलता है अंकल से। जब अंकल पूरी बातें सुनते हैं तब वो अटीला से बहुत सारा पैसा मांगता है, जितने पैसे अटीला के पास नहीं है। अटीला के पास जितने भी पैसे होते हैं वो दे देता है इस आदमी को। तब वो उन पैसों को रख लेता है, लेकिन वो अटीला को बताता है कि इतने पैसे काफी नहीं है, मगर फिर भी वो कोशिश करेगा। तब अटीला आ जाता है अपने घर वापस। यहाँ आने के बाद उसे पता लगता है कि यूरोप के एक तानाशाह की मौत हो चुकी है और इससे अब हर चीज पे असर पड़ने वाला है, इमिग्रेशन प्रोसेस पर। अगर जल्दी उसे यहाँ की नागरिकता नहीं मिली तब उसे डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तब अटीला और भी परेशान होने लगता है। वो बार बार कॉल करता है जीरो के अंकल, लेकिन उसका नंबर नहीं लगता। तब वो चला जाता है इमिग्रेशन ऑफिस और आमने सामने बात करने की कोशिश करता है। तब जीरो के अंकल गुस्सा हो जाते और कहते हैं कि मेरे ऑफिस में आना बंद कर, तुम मुझे तंग कर रहे हो। जितने पैसे तुमने मुझे दिए हैं उतने पैसों में कुछ भी नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो अगर तुम्हें अपनी नागरिकता चाहिए तो बाकी के पैसे लेकर के आओ और दोबारा अगर तुम मुझे यहाँ पर दिखे तब मैं तुम्हें डिपोर्ट करवा दूंगा। तब इन बातों को सुनने के बाद अटीला वहाँ से आ जाता है। अटीला की जिंदगी में अभी सिर्फ एक ही चीज अच्छी हो रही है और वो है केटा। आज केटा ने उसे अपने घर पे बुलाया है अपने माँ बाप से मिलवाने। तब अटीला भी चला जाता है, लेकिन खाने के टेबल पे जैसे ही केटा के माँ बाप उससे सवाल पूछना शुरू करते हैं अटीला बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि उनके किसी भी सवालों का इसके पास जवाब नहीं है। वो उसके घर के बारे में पूछते हैं और अटीला के माता पिता के बारे में। उसके साथ साथ ये भी पूछते हैं कि अटीला का भविष्य क्या है, अभी वो कितने पैसे कमाता है। तब अटीला के पास इन सवालों के बिल्कुल भी जवाब नहीं थे। तभी केटा अंदर चली जाती है वाइन लेने के। तब केटा के पिता अटीला को कहते हैं कि केटा का भविष्य बहुत ही अच्छा है, वो भविष्य में बहुत सारी चीजें करने वाली है, तुम उसके लिए ठीक नहीं हो, तुम्हारा कोई भी भविष्य नहीं है, तुम एक इमिग्रेंट हो और कोई काम भी नहीं करते। मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तुम केटा को भूल जाओ। तब ये बात बुरी लग जाती है अटीला को और वो यहाँ से निकल जाता है। तभी थोड़े समय के बाद यहाँ पर केटा आती है। जब वो देखती है कि अटीला जा चुका है तब उसे ये बात बुरी लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम अटीला को देखते हैं, अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। तभी उसकी नजर पड़ती है एक पोस्ट ऑफिस पे। वो देखता है कि पोस्ट ऑफिस के बाहर कोई भी गार्ड नहीं है और अंदर भी बहुत ही कम सिक्योरिटी है। तब यहाँ से उसके दिमाग में आता है कि वो पोस्ट ऑफिस को लूट सकता है और वो अपनी प्लानिंग करना शुरू कर देता है। वो बाजार जाता है और अपने लिए एक विग खरीदता है और उसके साथ साथ एक टॉय गन भी, और एक दिन निश्चय करता है कि आज वो रॉबरी करने जाएगा। वो अपना विग पहनता है और ज्यादा नर्वस होने के कारण वो विस्की पीता है और विस्की पीने के बाद पहुंच जाता है पोस्ट ऑफिस के अंदर। लेकिन अटीला बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तब वो इन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी बातों को कोई
कोई सीरियस नहीं लेता। तब अटीला कहता है कि उसे कुछ करना पड़ेगा। वो कूद के चढ़ जाता है काउंटर के ऊपर और उस पार जाकर के बंदूक तान देता है यहाँ के सारे स्टाफ पर और सबको ले जाकर के बंद कर देता है यहाँ के बाथरूम। फिर बाहर आता है और सारे पैसों को एक बैग में डाल करके भागने लगता है। भागते हुए वो आता है एक टनल के अंदर जहाँ पर वो अपने विग को फेंकता है और उसके साथ साथ जूते और कपड़ों को भी, ताकि उसे कोई भी ट्रेस ना कर सके। सबको फेंकने के बाद वो पहुंचता है अपने अपार्टमेंट और सारे पैसों को छुपा देता है ओवेन। अब अटीला के पास बहुत सारे पैसे, धीरे धीरे वो पैसों को खर्च करना शुरू करता है। वो कसिनो में जाता है और महंगे महंगे कपड़े पहनता है और महंगे होटल्स में जाकर के लजीज खाना खाता है। उसके साथ साथ वो अपने लिए एक शानदार गाड़ी भी खरीदता है और गाड़ी को लेकर के पहुंचता है केटा के कॉलेज। जब केटा उसे देखती है तब वो उस पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन अटीला उसे सारी बातें समझाना शुरू करता है कि जिस रात में तुम्हारे घर आया था, तुम्हारे माता पिता से बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं तुम्हारे लायक नहीं। अगर हम दोनों को एक होना है तब मुझे पैसे कमाने पड़े, इसीलिए मैं पैसे कमाने गया था ताकि मैं इस बात को प्रूव कर सकूं कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। अब मेरे पास पैसे हैं। इतना कहने के बाद वो केटा को एक गिफ्ट देता है और बताता है कि ये दोनों अब हमेशा साथ रहें। तब इन चीजों को देखने के बाद केटा भी खुश हो जाता और समय ऐसे ही बीतने लगता है। एक दिन जब अटीला बाहर होता है तभी उसके दोस्त उसे देख लेते हैं। जब वो उसकी गाड़ी देखते हैं तब वो समझ नहीं पाते कि आखिर अटीला के पास इतने पैसे कहाँ से आए। तब वो मजाक करने लगते और कहते हैं कि कहीं तुमने किसी बैंक को तो नहीं लूट लिया। तब अटीला हंसने लगता है और मजाक करते हुए कहता है कि ये सारे पैसे मेरे होम टाउन से आए हैं, वहाँ पर मैंने कुछ पैसों को इन्वेस्ट किया था जो बहुत ज्यादा हो गए हैं। इतना कहने के बाद वो निकल जाता है। अब अटीला की लाइफ बहुत ही अच्छी चली है, उसने यहाँ की नागरिकता भी ले ली। वो महंगे महंगे होटल्स में जाता है केटा को लेकर और शानदार जिंदगी बिताता है। तभी एक दिन उसे एहसास होता है कि उसके लगभग सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और अटीला को चोरी के अलावा कुछ नहीं आता। फिर वो प्लानिंग करता है कि अब और भी बड़े पोस्ट ऑफिस को लूटेगा। तब वो प्लानिंग करता है और अपने लिए एक स्कूटर खरीदता है ताकि वो आसानी से वहाँ से भाग सके। लेकिन वो जैसे ही स्कूटर को लेकर के पोस्ट ऑफिस के पास पहुँचता है, वो देखता है कि पोस्ट ऑफिस के बाहर ही एक गार्ड है, मगर वो उसे नजरअंदाज करके अंदर चला जाता है और सारे पैसों को लेकर के निकलता है बाहर। वो जैसे ही अपने स्कूटर पर बैठता है, उस गार्ड को उस पर शक हो जाता है। तब अटीला यहाँ से भागने लगता है। वो भागते जाता है और गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी अटीला की स्कूटर जाकर के टकरा जाती है एक कार से। फिर भी अटीला हार नहीं मानता। वो दोबारा स्कूटर पर बैठता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये गार्ड भी हार नहीं मानने वाला है। वो ऐसे ही अटीला का पीछा करते रहता है। तब एक वक्त के बाद अटीला कूद जाता है यहाँ के नदी और बहुत दूर जाकर के निकलता है किनारे और सारे पैसों को लेकर के चला आता है बाहर। लेकिन अब धीरे धीरे अटीला की भूख बढ़ती जा रही। वो जानता है कि पैसे फिर खत्म हो जाएं। तब वो एक के बाद एक ऐसे ही पोस्ट ऑफिस को लूटना शुरू कर देता है और किसी को भी पता नहीं होता कि आखिर ये कौन है जो पोस्ट ऑफिस को लूट रहा है। सब सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि उस चोर के मुंह से विस्की की बदबू आती है। तब मीडिया वाले इसको नाम दे देते हैं विस्की बैंडिट्स। लोगों को सिर्फ इतना ही पता है, इसके अलावा किसी को अटीला के बारे में कुछ भी नहीं पता। अटीला ऐसे ही एक के बाद एक रॉबरी करता जाता है। अब वो बहुत ही अमीर हो चुका है, उसके पास बहुत पैसे हैं। तब वो केटा को लेकर के हमेशा टूर पे जाने लगता है। तभी हम बार्टोस को देखते हैं जो इंट्रोगेशन कर रहा है। वो अटीला को कहता है कि सिर्फ तुम्हारे जैसे चोर ही दुनिया घूम रहे हैं, हम जैसे ईमानदार लोग रोज दफ्तर में ही बैठे रहते हैं। तभी कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम अटीला को देखते हैं। अटीला जब अपने प्रैक्टिस के लिए जाता है तब बोटा मिलवाता है उसे अपने बेटे से, जिसका नाम है गेजा। तब धीरे धीरे गेजा से दोस्ती होने लगती है अटीला की, लेकिन अटीला अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो फिर से रॉबरी करता है, लेकिन इस बार यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते। तब वो भाग करके चला जाता है छत पे। किसी को भी पता नहीं होता कि वो छत पे है। पुलिस वाले उसे हर तरफ ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अटीला छत पर ही सो जाता है। वो पूरे रात वहाँ पर रहता है और सुबह होते होते बाहर आ जाता है। किसी को भी पता नहीं लगता कि वही रॉबर है। अब धीरे धीरे अटीला पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। मीडिया वाले सिर्फ उसकी ही खबरें दिखा रहे हैं। सबने उसको विस्की बैंडिट का नाम दिया है। कुछ फिल्म मेकर्स उस पर फिल्म भी बनाने वाले हैं। इसी बीच जब अटीला एक दिन अपना मैच खेल रहा होता है तब इनकी टीम की लड़ाई हो जाती है अपोजिशन टीम से। वो सारे लोग मिल करके पीटने लगते हैं अटीला को। तब गीजा आता है अटीला को बचाने के लिए। फिर यहाँ से ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ज्यादातर समय ये दोनों साथ ही बिताते हैं। तब अटीला सोचता है कि उसे बड़ी रॉबरी करनी चाहिए जिसमें उसे एक और आदमी की जरूरत पड़े। तब समय देखने के बाद वो गेजा को पूरी सच्चाई बताता है कि वही है विस्की बैंडिट्स और अभी वो प्लानिंग कर रहा है एक बड़े बैंक खोलने की, जिसमें उसे गेजा की मदद चाहिए। अगर गेजा मदद करेगा तब ये लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे लूट पाएंगे। उसकी सारी प्लानिंग को सुनने के बाद गेजा भी मान जाता है और अगले दिन ये लोग पहुंच जाते हैं एक बैंक को लूटने के। अंदर जाते हैं और बड़े ही आसानी से
पूरे बैंक को लूट करके बाहर आ जाते हैं। गेजा को इस काम में बहुत मजा आता है और अटीला को भी अच्छा लगता है कि वो अकेला नहीं है। ये लोग एक के बाद एक ऐसे ही बैंक्स को लूटते रहते हैं। जहाँ भी अटीला रॉबरी करता है वो वहाँ पर एक विस्की की बोतल छोड़ देता है। इसी बीच जब एक दिन ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब अटीला देखता है गेजा को जो अपने दोस्तों से बात कर रहा है एक रॉबरी के बारे। तब अटीला डर जाता है। उसे लगता है कि गेजा सबको सच्चाई बता रहा है। जैसे ही लोग यहाँ से जाते हैं वो गेजा को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम उन लोगों को क्या बता रहे थे। गेजा कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं एक फिल्म के बारे में बात कर रहा था। मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं किसी को भी सच्चाई बताऊंगा। तब अटीला भी मान जाता है और ये लोग पहुंचते हैं दूसरे बैंक में चोरी करने के लिए। जब ये लोग चोरी कर रहे होते हैं तभी मैनेजर भाग करके चला जाता है कैश वाले रूम और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। तब ये लोग ज्यादा पैसे नहीं लूट पाते, लेकिन फिर भी इनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। ये बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं। तब ये लोग देखते हैं कि पास में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। वो सारे के सारे बाहर आ चुके हैं इन्हें पकड़ने के लिए। जैसे ये लोग बाहर आते हैं मजदूर इन्हें घेर लेते हैं। तब अटीला 2 गोलियां चलाता है, जिन गोलियों को देखने के बाद ये लोग भागने लगते हैं। तब अटीला और गेजा भागते हैं। वो लोग भागते जाते हैं लेकिन मजदूर अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। वो भी इनके पीछे भाग रहे हैं। तब अटीला और गेजा दोनों अलग हो जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। अटीला थोड़ी दूरी पर आता है और एक गाड़ी वाले पर बंदूक तान करके उसकी गाड़ी ले लेता है, लेकिन पुलिस वालों को पता लग जाता है उसकी गाड़ी के बारे में। वो उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। जल्दी उसके कार का कांच टूट जाता है, लेकिन अटीला और पुलिस वाले दोनों की गाड़ी जाकर के टकरा जाती। फिर अटीला अपने आप को संभालता है और दोबारा भागना शुरू करता है और बहुत देर भागने के बाद पहुंचता है अपने घर। अटीला घायल है, कांच के टुकड़े उसके पीठ में घुस चुके हैं। वो उन सबको निकाल रहा होता है। तभी यहाँ पर केटा आ जाती। वो जैसे ही अटीला को इस हालत में दिखती है तभी उसे पैसे नजर आ जाते हैं नीचे। वो समझ जाती है कि अटीला ही विस्की बैंडिट है। तब अटीला केटा को कहता है कि ये सारे पैसे लेकर जाओ और इन्हें किसी महफूज जगह पे छुपा देना। तब केटा पैसे लेकर के चली जाती है और अटीला पहुंचता है गीजा के पास। उसे कहता है कि मुझसे वादा करो, अगर हम दोनों में से कोई कभी भी पकड़ा जाए तो वो 3 घंटे तक अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, ताकि जो भी बाहर है वो 3 घंटे में यहाँ के बॉर्डर को क्रॉस कर जाए। तब गीजा मान जाता है और ये लोग पहुंच जाते हैं अगले बैंक में चोरी कर। ये आज तक का सबसे बड़ा बैंक है। जितने भी बैंकों में इन लोगों ने चोरी है वो बहुत सारे पैसे लूटते हैं और बाहर आने लगते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि यहाँ का दरवाजा बंद और पुलिस वाले बाहर आ चुके। तब अटीला यहाँ के कांच पर गोली चलाता है और ये दोनों भागना शुरू करते हैं, लेकिन पुलिस वाले इनके पीछे ही हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले गीजा को पकड़ लेते हैं, लेकिन अटीला यहाँ से भाग जाता है। वो भागते हुए पहुंचता है अपने घर। वो सारे पैसों को इकट्ठा करता है और अपने कुत्ते के साथ भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम गीजा को हैं जिसे पुलिस वालों ने बहुत ही बुरी तरीके से पीटा है और पीटने के बाद वो उसे लेकर के जाते हैं बार्टोस के पास। तब वो उसे पूछताछ करना शुरू कर देता है, लेकिन गीजा सिर्फ टाइम पूछता है और कुछ भी नहीं बताता। तब बार्टोस को उस पर शक हो जाता है। वो समझ जाता है कि एक समय के बाद ये कुछ बताएगा। तब वो बाहर जाता है और सबको कहता है कि यहाँ पर जितनी भी घड़ियां हैं सबको 2 घंटे फास्ट फॉरवर्ड कर, और ये लोग गीजा को अंदर बंद करके चले जाते। 1 घंटे के बाद आते हैं और जब दोबारा गीजा टाइम पूछता है तब ये लोग 2 घंटे बाद का समय बताते हैं और गीजा को लगता है कि 3 घंटे का वक्त हो गया। तब वो सारी की सारी सच्चाई बताना शुरू करता है। सबको पता लग जाता है कि आखिर विस्की बैंडिट कौन है। इसी बीच हम अटीला को देखते हैं जो बॉर्डर पे पहुंच गया है, लेकिन वो जैसे ही अपना आईडी कार्ड देता है पुलिस वाले उसे पकड़ ले रहे हैं। वो जैसे ही पकड़ा जाता है हर जगह उसके बारे में खबर फैल जाती है। सबको पता लग जाता है कि विस्की बैंडिट कौन है। उसके एकेडमी में भी पता लग जाता है। जब बोता को ये बात पता लगती है तब वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट है, क्योंकि वो पसंद करता था अटीला को, लेकिन अब वो अटीला पर गुस्सा है क्योंकि उसने उसके बेटे को भी फंसा दिया। अब अटीला को भेज दिया जाता है जेल। तब उससे मिलने के लिए आती है। अटीला को लगता है कि वो उसकी मदद करेगी क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं। वो उन पैसों से चाहे तो छुड़ा सकती है अटीला को, लेकिन केटा बताती है कि वो सारे पैसे उसने खर्च कर और अब उसकी जिंदगी में कोई और लड़का आ चुका है, इसीलिए वो अटीला को कहती है कि वो उसे भूल जाए। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। तभी हम अटीला को देखते हैं बार्टोस के ऑफिस में। अब उसकी कहानी खत्म हो, जितनी भी बातें उसे बतानी थी वो सब कुछ बता चुका है। तब बार्टोस उसे कहता है कि मैं तुम पे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का भी चार्ज लगाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद अटीला भड़क जाता है और कहता है कि क्यों, मैंने तुम्हें पूरी सच्चाई बताई है, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब बार्टोस कहता है कि पिछले 6 साल से मैं तुम्हारे केस पर काम कर रहा हूँ। मेरे पास इतना भी समय नहीं था कि मैं अपने परिवार को समय दे सकता। तब मेरी पत्नी ने मुझे तलाक दे दिया और अब मेरे बच्चे भी मुझसे बात नहीं करते और इन सब की सजा तुम्हें मिलेगी। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तब अटीला आ जाता है अपने सेल, लेकिन हमें पता लगता है कि जब वो बार्टोस के ऑफिस में था तब उसने वहाँ से केबल चुरा ली और अपने सेल से वो बेडशीट निकालता है, इन दोनों को मिलाता है और ऊपर फेंक करके बाहर निकल जाता है यहाँ से। जब तक गार्ड उसे चेक करने आते हैं वो यहाँ से बाहर भाग जाता है। जैसे ही सबको ये बात पता लगती है पूरे शहर की पुलिस लग जाती है अटीला के पीछे। हर जगह पुलिस वाले तैनात हैं। शाम होते होते वो उसे पकड़ लेते हैं। तब अटीला को सजा सुनाई जाती है 17 साल, लेकिन 12 साल के बाद उसे छोड़ दिया जाता है अच्छे बिहेवियर के लिए। जब अटीला बाहर आता है तब वो सुधर जाता
जाता है। उसने जेल में बहुत सारी चीजें सीखी और उन सारे कामों को करके वो अपना जीवन यापन करता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।